Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, Falak Harun. Welcome to Desert Rose Psychic Platform. Hope you all are doing well. तो आज का हमारा टॉपिक है क्लिनिकल इंटरव्यूज़, जिसके बारे में हमने अपने पिछले लेक्चर्स में भी बात की है, बट आज हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ क्लिनिकल इंटरव्यूज़, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्लिनिकल इंटरव्यूज़, और हम इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जो है कवर करेंगे। हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम डेफिनेशन और पर्पस पे बात करेंगे। तो बेसिकली क्लिनिकल इंटरव्यूज़ है क्या? क्लिनिकल इंटरव्यूज़ एक ऐसी स्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्जेसन है जो कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल और जो है क्लाइंट के दरमियान होती है, जो फैसिलिटेट करती है साइकोलॉजिस्ट को कि वो इनिशियली क्लाइंट की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कंसर्न्स हैं, उनको एसेस करे, डिसऑर्डर्स को एसेस करे और एक जो है ऐसा ट्रीटमेंट प्लान रेडी कर सके जो कि क्लाइंट के साथ वर्क कर पाए। इसके बाद अगर हम पर्पस की बात करेंगे तो बेसिकली इंटरव्यू का पर्पस भी यही होता है कि वो जो है इंफॉर्मेशन गैदर करे क्लाइंट के जो है प्रेजेंटिंग कंसर्न के साथ, उसकी हिस्ट्री, उसके सिम्टम्स और जो है डिफरेंट फैक्टर्स को कवर करे, ताकि जो है हम एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट रेडी कर पाएँ और किसी तरह अपने जो है क्लाइंट को बेनिफिट दे पाएँ। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो क्लिनिकल इंटरव्यूज़ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप में, एक ट्रीटमेंट में, इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट में, क्योंकि वो जो है फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट के अपने बारे में, उसकी यूनिक एक्सपीरियंसेस के बारे में, और हमें जो है उसके अपनी इमोशंस, उसके अपने एक्सपीरियंस जो है हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं। और जो है इस क्लिनिकल इंटरव्यूज़ के ज़रिए जो है ओवरऑल प्रोग्रेस भी जो है मॉनिटर किया जा सकती है। फर्दर हम मूव करते हैं टाइप ऑफ क्लिनिकल इंटरव्यूज़ की तरफ। हमने स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड के बारे में जो है पहले भी अपने लेक्चर्स में बात की है, आज हम इसको थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे। क्लिनिकल इंटरव्यूज़ की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, जिसमें स्ट्रक्चर्ड आ जाती है एक, सेमी स्ट्रक्चर्ड आ जाती है और अनस्ट्रक्चर्ड आ जाती है। अगर हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ की बात करें तो बेसिकली स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ जो है रिलायबल होते हैं और जो है स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, और इसमें जो है लाइक इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि विद यस और नो चॉइस और वन वर्ड आंसर के, लाइक जिस तरह की चीज़ें होती हैं, इसके पास इसमें जो है हमारे पास बहुत ही मिनिमल चॉइस के साथ जो है क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम सेमी स्ट्रक्चर्ड की बात करें तो सेमी स्ट्रक्चर्ड में हम जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन दोनों को मर्ज कर यूज़ करते हैं, जो कि इंटरव्यूअर के लिए ये एक फ्लेक्सिबिलिटी रखता है कि अगर इंटरव्यूअर को ड्यूरिंग सेशन और थ्रू आउट द सेशन ये रियलाइज़ होता है, ये अंडरस्टैंड होता है कि क्लाइंट की किस एरिया पर फोकस करने की ज़रूरत है, तो फिर वो उससे कनेक्टेड ही क्वेश्चन करता है, उसी एरिया पर बात कर रहा होता है। फर्दर हमारे पास आ जाते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़। अगर हम अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ की बात करें तो इसमें भी ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन ही यूज़ होते हैं, और ये हमें हेल्प करता है कि हम एक्सप्लोर करें क्लाइंट की जो है डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को, उसकी इमोशंस को, उसकी थॉट्स को हम जो है डीपली जो है एक्सप्लोर कर पाएँ। और ये वाली जो टेक्निक है वो यूज़ की गई है साइकोडायनेमिक एंड ह्यूमरिस्टिक अप्रोच में ज़्यादातर यूज़ होती है। इसके बाद अगर हम देखें कि हम क्लिनिकल इंटरव्यूज़ को किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, एक ऑथेंटिक और जो है इफ़ेक्टिव क्लिनिकल इंटरव्यूज़ के लिए हमें सबसे पहले कुछ फैक्टर्स हैं जिनको देखना होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे रेपो बिल्डिंग के बारे में। रेपो बिल्डिंग एक बहुत मेन फैक्टर है जो कि आपके जो है सेशंस को स्मूथली लेकर चल सकता है। अगर आपके और क्लाइंट के दरमियान एक अच्छी रेपो ही डेवलप नहीं होगी, तो आप जो है अपने क्लाइंट की जो है बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन क्लाइंट आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हम क्लाइंट के साथ एक अच्छी रेपो डेवलप करें, हम उसका जो है ट्रस्ट बिल्ड करें, हम उसके लिए जो है एक सेफ स्पेस क्रिएट करें जहाँ पे वो कम्युनिकेशन कर सके ओपनली, वो अपने सेंसिटिव एरियाज़ पर बात कर सके और वो इजीली हमसे जो है अपने सारी डिटेल्स शेयर कर सके जिसकी हमें ज़रूरत हो।
इसके अलावा हमें जो है एक अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट की भी नीड होती है कि ड्यूरिंग सेशंस जो है ड्यूरिंग इंटरव्यू प्रोसेस या ड्यूरिंग सेशंस क्लाइंट को ये फील हो कि उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को भी जो है इंश्योर किया जाए और जो है उसको कंफर्ट भी दिया जाए। ठीक है, हमारे पास जो है क्लिनिकल इंटरव्यूज़ करने के लिए हमें जो है एक सेफ़ इन्वायरमेंट चाहिए होता है और जो है हमारी रेपो क्लाइंट के साथ अच्छी होनी चाहिए। ये रेपो बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो वो ड्यूरिंग सेशन ही जो है डेवलप होती है। ठीक है ना, ऑब्वियसली कोई आपको पहले से नहीं जानता या ना आप किसी को पहले से जान रहे होते हैं। आपके पास एक क्लाइंट आता है, बैठता है, फर्स्ट सेशंस में, इनिशियल सेशंस में जो है आपकी रेपो बिल्डिंग होती है। इसके बाद अगर हम देखें तो रिव्यूइंग रेलिवेंट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, लाइक क्लाइंट की जो भी आपके पास हिस्ट्री, प्रीवियस असेसमेंट या जो भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, इंटरव्यूज़ से पहले आप एक बार उनको गो थ्रू करें और जो है फिर फर्दर आप मूव करें। इसके बाद हमारे पास कंपोनेंट ऑफ क्लिनिकल इंटरव्यूज़ आ जाते हैं। इसमें हमारे पास जो है 3 फ्रेजेस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग फ्रेज आता है जिसमें जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेपो बिल्डिंग जो है इनिशियल सेशंस में ही होती है। तो हमारे पास सबसे पहले ओपनिंग फेज़ आ जाता है जिसमें हम इंट्रोडक्शंस करते हैं, लाइक क्लाइंट का इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसकी जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं और इसी दौरान लाइक साथ साथ हम अपनी रेपो भी डेवलप कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फ़ेज़ 2 आ जाता है जिसमें जो है इंफॉर्मेशन गैदरिंग फ़ेज़ होता है। अब इसमें क्या है, इनिशियल फेजेस में हमने जो है रेपो डेवलप कर ली है और जो है हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली है। अब हम फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट करेंगे क्लाइंट के प्रेजेंटिंग कंसर्न के साथ, उसकी हिस्ट्री, उसके सिम्टम्स, इन सारी चीज़ों को हम जो है फोकस करेंगे। इसके बाद हमारे पास फ्रेज़ 3 आ जाता है जो कि क्लोजिंग फ्रेज़ कहा जाता है, जिसमें जो है हम सारे की पॉइंट्स को जो है समराइज़ करेंगे और डिस्कस करेंगे क्लाइंट के साथ जो है ड्यूरिंग इंटरव्यूज़। ठीक है, और जो है हम नेक्स्ट स्टेप भी डिस्कस करेंगे कि फ़र्दर हम जो है अपने सेशंस को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं या क्या चीज़ें हैं जो वर्कआउट कर सकती हैं क्लाइंट के साथ। इस तरह की हम जो है चीज़ें हमारे क्लोजिंग फ्रेज़ में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है हम फर्दर मूव करते हैं टेक्निक एंड स्किल्स। अगर टेक्निक एंड स्किल्स की बात करें तो जितना स्किल्ड एक साइकोलॉजिस्ट होगा, कि जितनी वैरायटी ऑफ टेक्निक ही और शी नोज़, उतना ही जो है एक बेहतरीन जो है ट्रीटमेंट प्लान दिया जा सकेगा। एक इतना ही बेहतरीन जो है थियोरैटिक रिलेशन क्रिएट होगा, डेवलप होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम स्किल्स और टेक्निक्स की बात करें तो हमारे पास क्या टेक्निक्स और क्या स्किल्स ऐसी होनी चाहिए जो कि एक सेशन को बेनिफिशियल बना सकती हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एक्टिव लिसनिंग। ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी जो है थेरेप्यूटिक रिलेशन के लिए। एक्टिव लिसनिंग, लाइक क्लाइंट को हमें जो है क्लाइंट को एक्टिवली सुनना है, उसकी वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल क्यूज़ भी। क्लाइंट की जो है वर्बल क्यूज़ तो वो हमें दे रहा है, हम सुन रहे हैं, लेकिन उसकी नॉन वर्बल क्यूज़ को भी हमें बहुत जो है बारीकली इसे ऑब्ज़र्व करना है कि उसकी नॉन वर्बल जेस्चर्स क्या कहते हैं। ठीक है, और क्लाइंट को जो है हमें ये बॉदर भी करवाना है कि वो जो है हम जो है उसे सुन रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एम्पैथी एंड वैलिडेशन का। जब हम क्लाइंट की बात को सुनेंगे और हम जो है क्लाइंट की इमोशंस को और एक्सपीरियंस को एक्नॉलेज करेंगे तो एक जो है सेंस ऑफ वैलिडेशन क्रिएट होगा जो कि क्लाइंट को फैसिलिटेट करेगा कि वो वहाँ पे जज नहीं हो रहा, वहाँ पे उसे जो है किसी तरह से जज नहीं किया जा रहा कि तुम ठीक कर रहे हो, गलत कर रहे हो। हमें वहाँ पे सिर्फ नीड है क्लाइंट को वैलिडेट करने की, ताकि जो है हमारे सेशन स्मूथली चलें और हम जो है अपनी वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकें जो कि हमें नीडेड है। तो जब हम क्लाइंट को एक्टिव, और ये सारी जो स्किल्स हैं इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम क्लाइंट को एक्टिवली लिसन करेंगे तो हम उसको एक्नॉलेज कर पाएंगे और हम उसको जो है वैलिडेट कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाती है क्वेश्चनिंग टेक्निक। जैसे कि हम ओपन एंडेड क्वेश्चन यूज़ करते हैं
कि हमें जो है एक्सप्लोरेशन मिले क्लाइंट की यूनिक नीड्स, एक्सपीरियंसेस, उसकी इमोशन के बारे में। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन हम जो है करते हैं ताकि जो है हमें जो इन्फॉर्मेशन हमें ओपन एंडेड क्वेश्चन से मिली है, हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन को वहाँ पे यूज़ करके उसको और क्लियरिफाई कर देते हैं। और जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अभी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया कि हमें नॉन वर्बल क्यूज़ को भी जो है बहुत ही जो है ऑब्ज़र्व करना है और देखना है कि उसके जो है नॉन वर्बल क्यूज़ किस तरह के हैं। अब नॉन वर्बल क्यूज़ में क्या चीज़ें आ जाती हैं, लाइक उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी टोन, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सारी चीज़ें जो है नॉन वर्बल क्यूज़ में आ जाती हैं। तो हमें इनकी तरफ भी जो है अटेंशन देनी है कि जो है उनका नॉन वर्बल क्यूज़ किस तरह के हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उनकी जो है किस तरह की। इसके बाद एथिकल कंसिडरेशन, एज़ कि हमने डिस्कस किया था, जैसे हमने अपने पिछले लेक्चर्स में, कि एथिकल कंसिडरेशन, एथिक्स हर फील्ड में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी फील्ड में एक्सेल करने के लिए। और जब हम क्लिनिकल इंटरव्यूज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो है डिफरेंट एथिकल कंसिडरेशन हैं जिनको जो है कंसीडर किए बगैर हम एक जो है अच्छा रिलेशन डेवलप नहीं कर पाते, हम उस तरह फैसिलिटेट नहीं कर पाते और हम ख़ुद भी अपने फील्ड में जो है एक्सेल नहीं कर पाते। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर एथिक्स। अगर हम बात करते हैं क्लिनिकल इंटरव्यू में एथिक्स की, तो सबसे पहले हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी आ जाता है। कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी से क्या मुराद है, लाइक जो भी इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग इंटरव्यू शेयर की जा रही है उसको जो है कॉन्फिडेंशियल रखा जाए उस वक्त तक, जब तक कि कोई रिस्क ना हो कि क्लाइंट को हार्म होगा या क्लाइंट से लिंक्ड लोगों को हार्म होगा। ठीक है, जब तक हार्म वाला फैक्टर नहीं आता, हमें हर सूरत में जो है क्लाइंट की सारी इंफॉर्मेशन जो कि इंटरव्यू की ड्यूरिंग डिस्कस हुई है, हमने कॉन्फिडेंशियल ही रखनी है। फिर हम बात करते हैं इन्फॉर्म्ड कंसर्ट की। इन्फॉर्म्ड कंसर्ट लाइक सेशन की स्टार्टिंग में ही मोस्टली इनिशियल सेशन में ही हम क्लाइंट से इन्फॉर्म कंसर्न लेते हैं, जिसमें हम जो है उसे उसके असेसमेंट्स, उसके ट्रीटमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, हम सारा प्रोसेस उन्हें समझाते हैं, रिस्क समझाते हैं, उसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं, अल्टरनेटिव्स के बारे में बात करते हैं। लाइक हम अपना पूरा जो है प्रोसेस उनके साथ डिस्कस करते हैं कि किस तरह थ्रू आउट द सेशंस जो है चीज़ें चलेंगी। इसके बाद फर्दर हमारे पास बाउंड्रीज़ एंड ड्यूल रिलेशनशिप आ जाता है। इट इज़ अ वेरी मेन पॉइंट। बाउंड्रीज़ मेंटेन रखना क्लाइंट के लिए और अपने लिए इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। इससे जो है कोई किसी तरह के जो है कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो पाते हैं। और ड्यूल रिलेशनशिप जो है अगर हम डेवलप करते हैं, लाइक हम क्लाइंट से जो है एक तरफ हम सेशंस में भी मिल रहे हैं और हम उससे बाहर भी मिल रहे हैं, हम उसके साथ डिनर भी कर रहे हैं या हम उसे सोशल मीडिया पे फॉलो भी कर रहे हैं, तो ये ड्यूल रिलेशनशिप आ जाता है कि हमने ड्यूरिंग सेशन हमने एज ए साइकोलॉजिस्ट उससे चीज़ें डिस्कस की और फिर हम आउटसाइड फ्रॉम इट जो है हमने एज अ फ्रेंड उससे बात की है, एज अ फ्रेंड उससे चीज़ें डिस्कस की। ये वाली चीज़ जो है बहुत जो है अब थ्योरेटिक रिलेशनशिप को ख़राब करती है, कॉम्प्रोमाइज़ करती है जो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप को। तो क्योंकि अगर हम इस तरह चीज़ें कर रहे होते हैं तो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप की जो है वो थेरेप्यूटिक प्रोसीजर की जो है वो हम रिज़ल्ट नहीं देख पाते जो कि पर्पस होता है हमारा। इसके बाद कल्चरल कॉम्पिटेंसी कल्चर के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कल्चर सेंसिटिविटी बहुत मैटर करती है। अगर आपके क्लाइंट की कल्चर से ही आप मैच नहीं करते या आप उसके कल्चर को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे, तो आप उसके साथ एक जो है इफ़ेक्टिवली आप उसके साथ वर्क नहीं कर सकते जब तक कि आप उसके कल्चर को नहीं समझ पाते। तो क्लाइंट की कल्चर को समझना और उनके कल्चर की रिस्पेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इफ़ पॉसिबल कि आप उनका कम्युनिकेशन स्टाइल, उनके बिलीव्स और वैल्यूज़ को भी जो है कंसीडर कर सकें। और इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल तो यू कैन डू इज़ कि आप जो है उनको फर्दर रिकमेंड दें
जो कि उनके कल्चर से भी मैटर करता है, क्योंकि ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि बाज़ औक़ात जहाँ हमारी चीज़ों में, हमारे कल्चर में जो चीज़ें बहुत आम होती हैं वो दूसरे कल्चर में बहुत जो है वर्ड्स समझी जाती हैं, और इसी तरह कुछ चीज़ें जो बाहर बहुत कॉमन है वो हमारे कल्चर में अच्छी नहीं समझी जाती। तो लाइक ये सारी चीज़ें जो है मैटर करती हैं। सो आज के लिए हमने जो है क्लिनिकल इंटरव्यूज़ डिस्कस किए हैं। फ़र्दर हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।